जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैत्र मास में किए जाने वाले कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र 15 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य रहेगा। इस मास में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। इस महीने के चैत्र शुक्ल पक्ष से ही नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। इस महीने में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है। इस मास की पहली ऋतु बसंत की होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 मार्च 2025 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। मान्यता के अनुसार यह महीना भक्ति और संयम का माना जाता है और इस महीने में कई व्रत और पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, जैसे नवरात्रि, रामनवमी, कामदा एकादशी, अनंत त्रयोदशी इत्यादि। तो पहले मैं आपको चैत्र महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब आपको बताता हूँ। तो इस महीने में हमें तामसिक और मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए। बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। नमक का सेवन कम करना चाहिए। गुड़ नहीं खाना चाहिए और तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल भी कम खाने में करना चाहिए। ये काम हमें इस महीने में नहीं करने चाहिए। आइए अब बताते हैं कि इस महीने में क्या क्या काम हम करके लाभ उठा सकते हैं। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर योग व ध्यान करना चाहिए। सूर्य भगवान राम और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि के समय गाय व पेड़ पौधों की सेवा हमें करनी चाहिए। नीम की पत्तियां प्रातःकाल हमें चबानी चाहिए। इस महीने में माँ दुर्गा की उपासना के लिए, यह महीना माँ दुर्गा की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने की अमावस्या में पितरों का तर्पण कर्म करना श्रेष्ठ होता है। अब आइए जानते हैं कि इस महीने में क्या क्या ज्योतिष उपाय करें जिससे हम जीवन की अनेक समस्याओं से बच सकें। तो यदि आपके जीवन में लंबे समय से दुख और संकट बना हुआ है, उसका आप सामना कर रहे हैं, तो इस महीने में, चैत्र के महीने में, आप गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा अर्चना करें और माँ लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र 108 बार पाठ करें। इसके बाद माँ तुलसी के पास एक देसी घी का दीपक जलाकर दुख संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति, स्मृति का वास होगा
और ऐसा करने से मान्यता है कि आपके संकट दूर होंगे और जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप इस चैत्र मास में माँ तुलसी की पूजा करें और साथ ही माँ तुलसी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। बाद में इस सामान को किसी गरीब ब्राह्मण सुहागिन महिला को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी और आपके आपसी रिश्ते भी मधुर बनेंगे। आप यदि आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं और आप इस महीने में माँ तुलसी को कच्चे दूध से अर्घ्य दें और उनके 8 अष्ट नामों का पाठ करें। नाम है पुष्पसारा, नंदिनी, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। मैं एक बार फिर आपको पढ़ के बता देता हूँ। पुष्पसारा, नंदिनी, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। साथ ही एक देसी घी का दीपक माँ तुलसी के पास जलाएं। ऐसा करने से आपका आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होगा, दूर होगा और आपको धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति कमजोर है, निर्बल है और आप सूर्य जनित कष्ट पा रहे हैं तो इस महीने में आप सूर्य देव की पूजा करें और एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक गुड़हल का फूल और थोड़ा सा लाल चंदन डालकर सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें और साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपके सूर्य जनित कष्ट दूर होंगे और भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आप इस चैत्र मास में मछलियों को आटे की गोली सुबह शाम डालें, खिलाएं। यह कार्य आप आसपास के किसी नदी तालाब में कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में एक्वेरियम में मछलियों को दाना डाल करके ये कार्य कर सकते हैं। यह एक अचूक कारगर उपाय है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप अपने जीवन की मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही नौकरी में प्रमोशन भी। तो आज मैंने चैत्र मास में किए जाने वाले कुछ ज्योतिषीय कारगर उपाय आपको बताए। आशा है आप इन्हें करके अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो आप देखने के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक करें ताकि आपको इस प्रकार के नए नए वीडियो प्राप्त हो सकें और आप अपने जीवन में उन जानकारियों से लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।